नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर आ गए हैं अपने पाइथन की एक और सीरीज़। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसी के आगे हम लोग अब फिर से स्टार्ट करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है? तो आज हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखेंगे और उसके साथ-साथ कुछ और क्वेश्चंस भी रेडी करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने पाइथन की नेक्स्ट सीरीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास पहला आ चुका है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइजिंग के टू द पावर ऑफ एल। ठीक है, मतलब यहाँ पर दिखा है के की पावर अगर आपको एल लिखनी है, ये तो कैसे लिखेंगे? तो हमको पता है कि अगर पावर की बात करते हैं तो वहाँ एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज होता है और यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर के रूप में डबल स्टार हमने यूज किया है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी करेक्ट ऑप्शन के टू द पावर एल। ठीक है, किसी चीज की पावर लिखने उसके लिए हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं कैसे होता है इसमें। ठीक है, तो ए डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंथेटिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट। देखिए अब चाहते क्या, चाहते हैं कि जब आप कोई से हमने कहा इफ यदि, हमने कहा यदि ये कंडीशन ठीक हो हमारी तो यहाँ पर कुछ चल जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि कंडीशन ठीक हो तो ये हमें चलाना तो है, लेकिन अभी के लिए हम इसको खाली छोड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं वहाँ एरर भी ना आए। जब भी कभी हम किसी कंडीशन या किसी लूप को चलाते हैं, चाहते हैं कि वो लूप बना तो रहे लेकिन चले ना उसका, क्योंकि उसको हम बाद में चलाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके आगे पास लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? पास। पास एक कीवर्ड है जो कि आपके लूप या कंडीशंस को विदाउट एरर आगे बढ़ाने की परमिशन देता है। ठीक है, और ब्रेक जो है वो लूप को तोड़ने का काम करता है, मतलब चलते हुए लूप को बीच से अगर आपको ब्रेक करना है तो उसके लिए आप ब्रेक यूज करते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है स्टेप को स्किप कर देना। कंटिन्यू का मतलब होता है कि अगर हमने कंटिन्यू लगाया हुआ इफ आई इज इक्वल टू 2 पर, तो वो आई इज इक्वल टू 2 को प्रिंट नहीं करेगा। इट मीन्स अगर हम कंटिन्यू लगाते हैं तो स्किप कर देगा और ब्रेक मतलब लूप को वहीं से ब्रेक कर देगा। और पास जबकि जो कि आपको बिना किसी तरह के आउटपुट दिए बगैर भी आपको आगे बढ़ाने की परमिशन देता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ चुका है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, डेवलप करते समय उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमको पता है टेस्टिंग के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करते हैं कि कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अपनी टेस्टिंग प्रोसेस के अंतर्गत चेक करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां हम बात करते हैं अपने जीरोस फंक्शन की। ध्यान दीजिए, जीरोस फंक्शन क्या कहता है समझिए। ठीक है, जीरो फंक्शन कहता है कि अगर हमारे पास, मैंने ऐसे लिख दिया है तो इसका मतलब है कि हमने एक मैट्रिक्स बना ली है जहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 8 और 9। ठीक है, तो 3 और 3 की क्या बना लिया हमने मैट्रिक्स, लेकिन सभी एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। देखते हैं क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ जीरोस फंक्शन। ठीक है, टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट जीरो। कह रहा है ना, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाता है जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? पहला ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन, कि हम इसी का यूज करते हैं। और भी देख लेते हैं, टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल जीरो। डायगोनल मतलब इसकी बात कर रहा है, तो नहीं, मेरे सभी के एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। टू मेक अ मैट्रिक्स विद फर्स्ट जीरो, केवल फर्स्ट जीरो होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो फंक्शन में जीरो होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको प्रोग्राम दे दिया गया है, काफी इजी तरीके से दिया गया है। यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, आप देख पा रहे हैं, डेफ s1, और कहा गया है n2 इज इक्वल टू 4। अगर हमारा 4 n2 में चला गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है टू 4 लिखा हुआ है, n2 की जगह क्या लिखा हुआ है? 4। तो जब यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते समय हमारे n1 की वैल्यू के क्या हो गई? 4। क्यों? क्योंकि ये जो n2 की वैल्यू है सीधा असाइन हो जाएगी हमारे n1 में। ठीक है, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी है? 4। अगर n1 की वैल्यू 4 है तो हमें प्रिंट क्या मिलेगा? हमें प्रिंट मिलेगा 4। हमें प्रिंट कितना मिलेगा? 4।
और इसका कोई यूज़ नहीं है। और हमारा फिर नेक्स्ट ये खत्म होने के बाद हमारा जब ये चलेगा प्रिंट, तो इस प्रिंट के चलने पर भी मुझे क्या मिलेगा, n2 की वैल्यू, जो कि हमको पता है n2 की वैल्यू अभी भी क्या है, 4 ही है। तो हमको 4 4 2 टाइम्स मिलेगा। इसका मतलब क्या, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वो आंसर सी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा लिखा गया है, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा इसको, बहुत ज्यादा बड़ा लिखा गया है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, कह रहा है कि a बराबर 5, b बराबर 8 और c बराबर यदि 6 हो तो एल्गोरिथम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हमसे काफी कुछ इसने पूछा है और साथ में इसने हमसे ऑप्शन दिया है, हमें केवल ऑप्शन देखना है। ये हमसे पूरा इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, a सबसे छोटी होगी, b सबसे छोटी होगी, c सबसे छोटी होगी। हमें तो डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा है कि a सबसे छोटी संख्या है, तो हमें तो बिना इसको सॉल्व किए बगैर भी क्या लगा देना है कि a इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन b और, मतलब b और c से छोटा है हमारा क्या, a। ठीक है, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा। ठीक है, a सबसे छोटी संख्याएं हैं। इतना पूरा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, अगर आप समझना चाहें इसको कैसे लिखा है तो समझ सकते हैं कि एक एल्गोरिथम में स्टार्ट किया जा रहा है, फिर वहां पर a b c की वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, और उसके बाद उसको रीड मतलब इनपुट लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे 5 8 और 6 उसमें डाली जाएगी। ठीक है, अब इफ यदि इसमें बोला गया है कि यदि हमारा a जो हो वो छोटा हो b से, तो हम देख पा रहे हैं कि a हमारा छोटा है b से, इसका मतलब बिल्कुल सही है। सही हो तो इसके अंदर एक और लूप चेक किया जाए, क्या a हमारा छोटा है c से भी, तो हम देख पा रहे हैं कि a हमारा c से भी छोटा है। इसका मतलब दिखा दीजिए कि a इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। ठीक है, तो हमको पता है ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो हमको प्रिंट क्या होने वाला है, ये मैसेज जहां लिखा हो a इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब a सबसे छोटा संख्या है, बाकी कुछ चेक होगी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, a। तो हम सीधा आंसर देख के भी इसका ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, सम 1 2 3, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर 1 2 3 तब आएगा जब हमने सम के अंदर, सम कहता है कि मैं तभी जोड़ूंगा जब मेरे अंदर या तो किसी तरह के आपने कोई टपल बना रखा हो, या तो आपने किसी तरह की कोई लिस्ट बना रखी हो। तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन के अंदर टपल या लिस्ट का होना जरूरी है सम फंक्शन के लिए, अदरवाइज वो आपको दे देगा एरर। तो क्या इनमें दोनों में से कोई सेंटेक्स यहाँ पर लिखा गया है, बिल्कुल ही नहीं लिखा गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये एक एरर है। ठीक है, तो सम के अंदर जब कोई लिस्ट या टपल होगी तभी उसको ऐड किया जा सकता है। इन विच द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, परमानेंटली डेटा कहाँ स्टोर होता है, हमको पता है कि परमानेंटली डेटा जो होता है वो फाइल में स्टोर होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कनेक्टर सिंबल फॉर फ्लो चार्ट, कैरेक्टर सिंबल्स क्या होते हैं, हमको पता है कैरेक्टर सिंबल्स को हम सर्कल द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो प्रोसीजर दर्शाना होता है वो हम इसमें दर्शाते हैं, जो कंडीशन दर्शाना होता है वो हम इसमें दर्शाते हैं। तो बचा हमारे पास क्या, सर्कल। सर्कल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फिर से फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आ कह रहा है विच सिंबल इज यूज्ड एज अ फ्लो लाइन। फ्लो लाइन हमको पता है हम कनेक्टर के थ्रू जोड़ते हैं, कनेक्टर किसको बोलते हैं, एरो को ही हम क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट में, कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फ्लो लाइन टू कनेक्ट टू ब्लॉक इन अ फ्लो चार्ट, तो दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए हम क्या इसको यूज करते हैं, हम एरो का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमसे पूछा काफी लॉजिकल क्वेश्चन ये भी दिया है कि एक फाइल इंपोर्ट कीजिए numpy एज np और यहाँ पे सॉल्व कीजिए कि a बराबर np डॉट एरे और b बराबर। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम देखिए क्या करेंगे, जब हम a और b के जोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या, हम इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं, सभी को आपस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो नई लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी चेक कर लेते हैं। जो नई लिस्ट बनेगी वहां पर 1 आ जाएगा, 2 3 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा हमारे पास, 2 5 7 आ जाएगा हमारे पास, 8 9 सॉरी 8 1 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो फिर से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सभी को बारी बारी से। तो एक नई लिस्ट जो हमारे पास बनेगी सी में, वो क्या आने वाला है समझिए ध्यान से। अब कह रहा है कि सी के साथ, तो सी की लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। अब सी के साथ को एक करना है, ठीक है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। चलिए 1 1 1 हो गया, 5 2 10 हो गया, 7 3 21 हो गया। ठीक है,
35 हो गया हमारे पास, 35 हो गया और 72 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारी एक नई लिस्ट बन के आ चुकी है। हमसे कह रहा है कि प्रिंट करिए C2 पर क्या रखा है। C2 का मतलब इसका नाम 0 है, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। C2 पर क्या मिला हमको? C2 पर हमें मिला 21 मिला, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ मॉड्यूल। इनमें से कौन सा मॉड्यूल का एडवांटेज नहीं है। तो अगर हम मॉड्यूल यूज करते हैं तो हम एक मीन्स ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम को रीयूज कर सकते हैं, बिल्कुल रीयूज कर सकते हैं। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अ टास्क, हम अपने एक टास्क को कई भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द पेज, साइज ऑफ द प्रोग्राम, तो हम उसकी साइज को मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो एडवांटेज नहीं है, वो ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इनमें से कौन सा आउटपुट होगा, ठीक है। तो अगर हमने पढ़ा हो बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट अगर हमें पता हो, तो हम जानते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट को हम म्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल मतलब जिसको चेंज किया जा सके। और टपल हमारा जो होता है वो इमूटेबल होता है। क्या होता है? इमूटेबल होता है, जिसको चेंज ना किया जा सके। अब जब हम ये हमारे पास टपल है और टपल को हम चेंज नहीं, टपल कैसे पता हमको टपल है? टपल के लिए कोई भी चीजें आपके इस पैरेंथेसिस में लिखी होंगी। लिस्ट के लिए आपकी कोई भी चीजें इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होंगी। डिक्शनरी के लिए की और वैल्यू में लिखी होंगी, ठीक है, कॉलम से बटी होंगी। और सेट के लिए सिर्फ और सिर्फ करली ब्रेसेस में लिखी होगी, ठीक है। तो हम सिंबल से जानते हैं कि वो टपल है, लिस्ट है या फिर डिक्शनरी है, ठीक है। तो हमको पता है कि टपल जो होता है वो एक तरह का इमूटेबल टाइप होता है, इसीलिए हम टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एरर, हम टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एरर। नमपाई का पूरा नाम होता है न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन, नमपाई का पूरा नाम होता है न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। अब बात कर रहा है गेट की, बात कर रहा है टेल की, बात कर रहा है सी की। क्या क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है फंक्शन जो रिटर्न करता है करंट पोजीशन। ध्यान दीजिए, गेट जो होता है वो फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत गेट नहीं आता है। गेट का काम होता है डिक्शनरी की वैल्यू को प्रिंट करना, ठीक है। गेट की मदद से हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। टेल जो होता है, टेल क्या करता है? वो करंट पोजीशन फाइल के पॉइंटर का बताने का काम करता है। तो टेल इज द करेक्ट आंसर। जबकि सीक जो होता है वो हमें स्पेसिफिक पॉइंटर को बताता है, ठीक है। तो करंट पॉइंटर के लिए हमारे पास क्या आ गया? पोजीशन के लिए टेल फंक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। रिकर्सन क्या होता है? हमको पता है कि जो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है उसे रिकर्सन कहते हैं, ठीक है, या रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन गलत है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये भी डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है। ऐसे भी हम मान सकते हैं, ऐसे भी वेरिएबल्स को दे सकते हैं, इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स को मान सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास इनमें से कोई नहीं, सारे सारे सही है। इस मतलब हमारा जो आंसर हो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, जहां हमसे कह रहा है कि आई डॉट लोअर फॉर आई इन हेलो। हेलो में जो भी एलिमेंट सबको क्या कर दो, सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो HELLO सब स्मॉल में आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित का आउटपुट क्या है? इनका आउटपुट बताना है कि क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिया गया, इसका मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से इंडेंट वाइज लिखा गया है। तो लिखा कैसे गया है उसको लिख लेते हैं पहले। लिखा गया होगा n बराबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 आ चुका है, ठीक है। और कह रहा है चेक कीजिए कि वाइल, ठीक है, वाइल, ये वाइल एक लूप होता है, ठीक है। वाइल n बड़ा होगा 0 से, तो हमको पता है कि 5 तो बड़ा ही है 0 से, तो बिल्कुल सही है। और फिर लिखा है n इज इक्वल टू n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एक घटा दीजिए, तो घटाने पे कितना बचा? 4 बचा हमारे पास। और फिर चेक कर दीजिए, कह रहा है फिर से चेक कीजिए, क्या ऐसा तो नहीं कि n की वैल्यू 2 के बराबर हो गई हो। तो हम देख रहे हैं कि 4 जो है वो 2 के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो अगर नहीं है, अगर हो तो क्या कर दो, तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू मतलब होता है कि हमें प्रिंट मत करना दो, बल्कि लूप को चला देना, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर देना। और अगर नहीं है तो क्या करना है, उस वैल्यू को प्रिंट कर देना। तो हम देख रहे हैं अगर कि n इक्वल टू 5 हो हमारे पास, तो n बड़ा है, n बड़ा है मतलब ये सही है। और सही है तो क्या करो,
घटा दो, घटाया जब हमने तो यहाँ बचा हमारे पास कितना 4, तो इस n के अंदर कितना बचा हमारे पास 4। और क्या 4 बराबर है 2 के? बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो क्या करो, तो n की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दो। तो n में कितना आ गया? n में आ गया 4 हमारे पास। वापस जाएगा 4 चेक होने के लिए, तो अभी 4 भी तो बड़ा नहीं है 0 से, ठीक है, सॉरी 4 बड़ा है 0 से, 4 बड़ा है 0 से, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 3 चला गया n के अंदर, चेक करेगा क्या 3 इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो प्रिंट कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अब वापस चेक होने के लिए जाएगा तो 3 भी बड़ा है 0 से, अब 3 ही बड़ा है 0 से, तो क्या करो n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू, क्या 2 बराबर है 2 के? बिल्कुल सही, 2 बराबर है 2 के, इसका मतलब कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू का मतलब होता है ये प्रिंट आपका नहीं चलेगा, लूप आपका फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो 2 था वो स्किप हो गया, और अब 2 बड़ा है 0 से, इसका मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 चला गया n में, तो n 1 इक्वल टू क्या 2 है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो क्या करो 1 की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। 1 आ चुका है, 1 गया, कि 1 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है 0 से, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 चला गया n के अंदर, और अब चेक किया जाएगा 0 बराबर है 2 के, बिल्कुल नहीं बराबर 0 के, तो क्या कर दो, तो प्रिंट कर दी 0 की वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आ जाएगा, 3 4 3 1 और 0, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, विच मोड क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर कोई फाइल नहीं बने तो उसको बनाने के लिए हम राइट मोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सेप अगर हम जाने क्या होता है तो हमें आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। सेप क्या करता है, वो रो और कॉलम को रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हमारे पास एक रो और दो रो दी गई है, और 1 2 3 3 कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 2 रो और 3 कॉलम इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो हमको पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का फ्लोर डिवीजन, इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं, फ्लोर डिवीजन निकालेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला वो 0 पॉइंट कितने का आएगा। तो और हमको पता है फ्लोर डिवीजन मतलब होता है पहली वैल्यू ही आपको लेनी है, पॉइंट के बाद कुछ भी आया हो हमें उससे मतलब नहीं होता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई 0, और किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई 5 से 0 से करने पर उसका आंसर जो होता है वो 0 होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हमको पता है अगर हमने डिक्शनरी पढ़ा है तो हम जानते हैं डिक्शनरी की किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता हो? की आवश्यकता। जहाँ 0 लिखा है मुझे वहाँ पर ए बी सी डी चाहिए, सॉरी ए बी सी लिखना चाहिए था, ना कि उसका इंडेक्स नंबर लिखना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स ये दिया गया सेंटेंस क्या है, गलत है। तो ये एक तरह की एरर है कि लिस्ट को हम डिक्शनरी को हम की मदद से ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, कह रहा है इसको इसका आंसर, इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा। तो हमको पता है, कह रहा है एरे प्लस 1 की बात कर रहा है ना, मतलब जितने भी एरे के एलिमेंट सब में 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 में 1 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड होगा तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा, 5 में होगा तो 6 आ जाएगा, 8 में होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और अब कह रहा है ये जो नई लिस्ट आपकी बन चुकी है, इस नई लिस्ट में बता प्रिंट कर दीजिए नंबर 1 इंडेक्स। हमको पता है इंडेक्स नंबर की शुरुआत होती है 0 से, 0 1 2 3 और 4, तो जो इसका आंसर होगा वो आएगा 3, तो आंसर 3, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां हमसे कह रहा है कि इसको जो हमारे पास लिखा है इसमें से किसी एक एलिमेंट को यदि मुझे डिलीट करना हो तो उसके लिए इनमें से कौन सा सिंटैक्स सही है, ठीक है। की बराबर टाइगर, ठीक है। अगर हमको टाइगर को डिलीट करना होगा तो हम इनमें से क्या लिखेंगे। हमको पता है सबसे पहले तो हम डेल कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। डेल कीवर्ड के बाद हम कहते हैं कि मेरा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, लिस्ट टू डिक्शनरी जो भी हो, ठीक है। आइडेंटिफायर का मैंने नाम लिखा यहाँ पर, और फिर उसके अंदर किस की को डिलीट करना उसका नाम लिखा। तो ये एक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन में हमारा ए ही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको बोला स्नैप्ड का आउटपुट क्या होगा, इस पूरे का आउटपुट क्या होने वाला है। तो हमको पता है इसमें हमको एक एरर दिया सिंटैक्स एरर, इसका मतलब कि ये इसका इंटेंट हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होता कि ये जो प्रिंट यहाँ पर लिखा है ये थोड़ा अंदर से लिखा होता तो फिर इसका आंसर कुछ और आता, ठीक है। तो अभी क्या है, ये इंडेंट एक साथ में लिखा गया, इसीलिए इसको हम इंडेंटेशन एरर मान के सिंटैक्स एरर के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। उसका आंसर जो होगा वो एक तरह का एरर होगा, क्योंकि कभी भी लूप या कंडीशंस के बाद कोई भी चीज़ों को अंदर से ही शुरुआत करनी होती है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्स का डेटा टाइप बताइए, एक्स का डेटा टाइप क्या होगा। तो हमको पता है कि ए के अंदर क्या है, एक तरह का एरे रखा हुआ है, एनडी एरे रखा हुआ है। तो अगर हम इस ए को टू लिस्ट की मदद से चेंज कर दे, टू लिस्ट का काम होता है किसी भी एरे को लिस्ट में बदलना।
कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो जब ये टू लिस्ट की मदद से कन्वर्ट हो जाएगी लिस्ट में, तो इस एक्स का जो टाइप होगा वो बन जाएगा लिस्ट। तो इसका टाइप क्या बनेगा, बन जाएगा लिस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां हमसे पूछ रहा है एक फंक्शन चला रहा है और कह इसका आंसर बताइए क्या आएगा। अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर एक दो आर्गुमेंट पास किए हैं z और 3, तो z बन जाएगा v की वैल्यू, तो यहाँ पर b इक्वल टू मान लीजिए z लिखा हुआ है और n इक्वल टू लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो जब मैंने कॉल किया तो हमारा ये फंक्शन चल गया। जब फंक्शन चला तो ये हमारा चेक हो रहा है, ध्यान दीजिए हमारा ये चेक हो रहा है। जब ये चेक हो रहा है तो n बड़ा है 0 से, n क्या है, n बड़ा है हमारा 0 से, बिल्कुल n क्या है वो 3 है इसलिए बड़ा होगा 0 से। और b की वैल्यू हमें क्या कर दो, b की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, b की वैल्यू प्रिंट। यहाँ कोई एरर नहीं लिखा है इसीलिए यहाँ पर हम पूरा प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो n जो है सॉरी b की वैल्यू क्या है, z आ जाएगी, तो हमको पता है हमारे आंसर में z आ जाएगा, प्रिंट में z आ जाएगा। तो एंड जो लिखा है इसका मतलब होता है कि लाइन चेंज ना हो, क्योंकि बाई डिफॉल्ट प्रिंट का मतलब होता है एक लाइन को, मतलब लाइन को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एंड लगा हुआ, इट मीन्स कि इसमें कोई भी ब्रेकेबल लाइन यूज नहीं होगी, ठीक है। तो n माइनस वन इक्वल टू मतलब कि 3 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर चेक करने के लिए 2 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है 0 से। अगर बड़ा है तो क्या कर दो, बी की वैल्यू प्रिंट, बी में अभी भी क्या रखा है, z रखा है, और n की वैल्यू फिर से घटा दीजिए तो 2 माइनस वन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 फिर से चेक करने के लिए जाएगा अपना, आपको यहाँ पर तो पाएगा कि 1 अभी भी बड़ा है 0 से, तो p की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो z आ गया हमारे पास। फिर से चेक करने के लिए जाएगा अभी, क्योंकि ये 1 माइनस वन इक्वल टू 0 हो चुका है, तो क्या 0 बड़ा है 0 से, बिल्कुल नहीं बड़ा है, 0 भी 0 से बड़ा नहीं, इट मीन्स आंसर जो आपका आएगा वो z आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पूछ रहा है इस लाइन में f का मतलब क्या है, तो f का मतलब इस लाइन में होता है फाइल हैंडल। फाइल हैंडल बोलते हैं f को, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर हमें किसी भी एलिमेंट को ऐड करना हो अपनी लिस्ट में, तो उसके लिए हम इनमें से किस आइटम का किस का प्रयोग करेंगे। तो हमको पता है कि अपेंड की मदद से हम किसी भी लिस्ट के, बनी हुई लिस्ट के अंत में भी डेटा ऐड कर सकते हैं, अगर कोई लिस्ट खाली है तो उसमें भी हम डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है इसका आउटपुट बताइए, क्या सॉर्ट करके इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस लिस्ट में 5 और j लिखा है, इसका मतलब 5 और जो किसी तरह का इंटीजर नंबर नहीं, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एक तरह का एरर आएगा, ठीक है, ये एक तरह का एरर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इसकी साइज बताइए क्या होगी। तो अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो तो हमने पढ़ा कि इंडेक्स नंबर जो होता है, इंडेक्स नंबर की शुरुआत होती है हमेशा 0 से, 1 2 3। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जो फंक्शन होता है ये अपने एलिमेंट को गिनने स्टार्ट करता है 1 से, 1 2 3। तो इसको स्टार्ट करें गिनना 1 2 3 और 4, इट मीन्स इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने हम लोग यहाँ पर आ चुके लूप के अंदर की सामग्री को अलग करते हैं। अगर हमने कोई लूप यूज किया है, चाहे वो फॉर हो चाहे वो वाइल हो, तो जब हम कोई ब्रैकेट लगाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉलन। कॉलन लगाने के बाद ही हम इसके अंदर कोई चीजें लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे लूप को इस कंटेंट के द्वारा अलग करने का काम किसका होता है, कॉलन का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो कॉलन होगा, ठीक है। कॉलन मतलब होता है डबल डॉट, ठीक है। कह रहा है कि काइट मतलब डायमंड जो शेप होता है उसका यूज हम क्यों करते हैं। तो डायमंड शेप का यूज हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं, डिसीजन लेने के लिए करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो बेटर प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल सही, ऑटोमाइजेशन को बिल्कुल सही, सिस्टमैटिक टेस्टिंग के लिए भी बिल्कुल सही, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन with respect to Python, both tuple and list are immutable। बिल्कुल नहीं। tuple are immutable while list are mutable। बिल्कुल सही। both tuple and list are mutable। बिल्कुल नहीं। tuples are mutable while list are immutable। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कि टपल जो होता है वो इमूटेबल होता है, जबकि लिस्ट हमारे पास में तो वो मूटेबल होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है हमारे पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, 46 हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। 46 हमने कर लिया है, 47 पे आते हैं हम लोग। 47 क्या कह रहा है हमसे कि व्हाट टाइप ऑफ द डेटा इज, ये जो डेटा बना है किस टाइप का है। तो हम देख पा रहे हैं कि लिस्ट के अंदर क्या है, टपल है। लिस्ट के अंदर क्या बने हुए हैं, कई सारे टपल्स बने हुए। तो हमने क्या लिखा, लिस्ट ऑफ टपल्स। क्या लिखा, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्रोसेस जो होता है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे 49 क्वेश्चन पर। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन हमसे, a dash stores information in form of stream of ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर दैट इज ह्यूमन रीडेबल। जो टेक्स्ट फाइल होती है वो ह्यूमन द्वारा रीडेबल होती है, कि बाइनरी फाइल रीडेबल नहीं होती है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 50वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे ढूंढिए और इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए, और आपसे मिलते हैं कल हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, और आपके एग्जाम को पूरी तरीके से करेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।